नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में हंगामा चल रहा है और उद्धव ठाकरे पहली बार दहशत में दिख रहे हैं। भय और खौफ से उद्धव ठाकरे की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब वो शोक भवन में चले गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया। स्थिति बहुत विकट है और शिवसेना ऐसे दलदल में फंस गई है कि उन्हें जितना हाथ पांव मारना होता है उतना ही वो दलदल के नीचे खिंचते जाते हैं। यानी कि दलदल वाली स्थिति में शिवसेना के आने के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं और अब इसी के कारण वो अफसोस मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं और बिल्कुल घर में दुबक के बैठे हुए हैं। स्थितियां कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और शिवसेना के पास एक ही विकल्प बचा है कि वो सरकार से बाहर निकल जाए, उद्धव ठाकरे सीएम पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि जो स्थितियां बनी है उसको एक एक करके देखने से ऐसा ही पता चलता है। और सर्वदलीय बैठक ने तो लगभग ये तय कर दिया कि अब महाराष्ट्र सरकार के हाथों में कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में जो सर्वदलीय बैठक हुई उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ एनसीपी के नेता और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे थे। दोनों ने बड़ी बड़ी बातें की और उसके बाद अंत में केंद्र सरकार के पाले सब कुछ डाल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के डेलीगेशन से बात करेंगी और एक कोशिश करेंगे कि ऐसा नियम पूरे हिंदुस्तान के लिए बने कि कहाँ लाउड स्पीकर लगाना चाहिए, कहाँ पर मंदिरों में आवाज़ होनी चाहिए, भजन कीर्तन के लिए क्या समय होना चाहिए और उसके लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट का, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, अब वो सेंटर गवर्नमेंट के पास भेजने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार कर रही है। वो चाह रही है कि कहीं न कहीं केंद्र भी अब हस्तक्षेप करे, क्योंकि उनके हाथों से सारा जो कंट्रोल है छिनता जा रहा है। पिछले दिनों देखिए और उसके बाद समझ में आएगा कि उद्धव ठाकरे कितने घबराए हुए हैं। ये प्रकरण तो शुरू हुआ था राज ठाकरे से, लेकिन बीच में नवनीत राणा और रवि राणा ने एक ट्विस्ट डाल दिया। नवनीत राणा ने जिस तरह से ऐलान किया कि वो मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, अब उसके बाद उद्धव ठाकरे की घबराहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी जो कहा जाता है ना कि दलदल में जितना हाथ पांव मारोगे उतना ही नीचे धंसते जाओगे, और वैसी ही गलती उद्धव ठाकरे ने की। उनके अनाउंस करने का मतलब था कि मातोश्री के सामने जाकर वो कोई बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के ग्रुप के साथ नहीं जाती, बल्कि निर्दलीय सांसद हैं, उनका कोई बड़ा संगठन नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, तो कुछ लोगों के साथ जा सकती थी और वहां हनुमान चालीसा पढ़ती। लेकिन उद्धव ठाकरे की घबराहट, परेशानी उनको गलत स्टेप उठाने के लिए बाध्य कर दिया, और यही कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने सीधे शिव सैनिकों को सड़कों पर उतार दिया। शिवसेना के कार्यकर्ता नवनीत राणा के घर पे पहुंच गए, हंगामा किया, और जब यहां तक बात नहीं बनी तो उन्होंने डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की। नवनीत राणा और रवि राणा के ऊपर चार्जेस लगाए गए, गिरफ्तार किए गए और यहां तक कि सेडिशन का चार्ज भी लगा दिया गया। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों एंट्री मार चुकी है। जो सर्वदलीय बैठक हुई, उस सर्वदलीय बैठक के पहले जिस तरह से हनुमान चालीसा का ऐलान करने वाले एक सांसद के ऊपर सेडिशन का, राजद्रोह का चार्ज लगा, उससे भारतीय जनता पार्टी और मनसे दोनों ही नाराज हो गई। उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई तो भाजपा ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी उस बैठक में शामिल नहीं हुई। अब जिन दो बड़ी पार्टियों का ये इस मामले से सीधा संबंध है, अगर वो सर्वदलीय बैठक में शामिल हो ही ना
तो फिर इस बैठक का नतीजा क्या हो सकता है। अब जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बोला, उससे तो इसी बात का संकेत मिलता है कि आगे माहौल और भी खराब होने वाला है। उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की सरकार पर आरोप लगाया कि हनुमान चालीसा के लिए ऐलान करने वाले लोगों पर अगर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और उस पर आप राजद्रोह का आरोप लगा सकते हैं तो लगाइए। यानी कि महाराष्ट्र में अब जो पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे के पीछे खड़ी होकर भारतीय जनता पार्टी सामान्य तरीके से देख रही थी, वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हुई थी, अब वो भी मैदान में कूद गई है नवनीत राणा के मामले से। अब भाजपा ने भी ऐलान कर दिया है कि हनुमान चालीसा भजन कीर्तन सारे गाए जाएंगे और उसके बाद अगर उद्धव ठाकरे के अंदर औकात है तो वो सबको राजद्रोह के मामले में जेल के अंदर भेज दें, सबके ऊपर आरोप लगाएं, चार्ज लगाएं। और उसी तरह से राज ठाकरे की पार्टी ने भी इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया। अब ये दोनों पार्टियां ही हनुमान चालीसा या फिर महाआरती के विवाद के सबसे पहले जो कहा जाता है अनाउंस करने वाले वो हैं। अब इन दोनों के न होने से महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग दिशा में चलने लगी है। एनसीपी अलग से परेशान हो रही है, कांग्रेस की परेशानी दूसरी है और शिवसेना की परेशानी तीसरी है। अगर देखा जाए तो इसीलिए इस सर्वदलीय बैठक में उद्धव ठाकरे खुद नहीं गए। उन्हें पहले से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी या राज ठाकरे की पार्टी इसमें नहीं जाएगी तो वो क्यों जाए। दूसरी तरफ वो ये भी संकेत देना चाह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन क्रिएट होगा उसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री की है और इसलिए एनसीपी ये जिम्मेदारी संभाले। और यही कारण है कि एनसीपी के दो बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। एक तरफ दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्री हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अजीत पवार। ये दोनों इस मीटिंग को संभाल रहे थे और उद्धव ठाकरे इससे बाहर चले गए। और यही आरोप देवेंद्र फडणवीस ने भी लगाया है कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही इस बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टियों के नेता क्यों जाएं। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है और उद्धव ठाकरे भी अब धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि एनसीपी को इसमें ऐसे घसीटा जाए कि वो खुद ही परेशान हो जाए। क्योंकि अगर वो शिवसेना को रोकते हैं सड़क पर उतरने के लिए तो उनकी पार्टी कमजोर होगी और यही स्थिति उनके साथ पैदा हो गई है कि अब या तो पुलिस का इस्तेमाल शिव सैनिकों के खिलाफ करें तो भी परेशानी उनकी पार्टी की ही है, या फिर मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिकों को तांडव मचाने की आज़ादी दें तो भी शिवसेना का रिपुटेशन खराब होगा। एनसीपी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगी और महाविकास अघाड़ी में जो दरार पड़ी हुई है, फूट पड़ी हुई है, वो दरार और भी चौड़ा हो जाएगा और फिर सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब इंतजार 3 मई का है क्योंकि 3 मई से पहले सर्वदलीय बैठक की जो एक कोशिश थी वो तो एनसीपी और उद्धव ठाकरे की नाकाम हो गई। लेकिन इन लोगों ने केंद्र सरकार के ऊपर मढ़ने की तैयारी शुरू की है, वो भी कामयाब नहीं होगी। और महाराष्ट्र में ये जो विवाद चल रहा है लाउड स्पीकर और अजान का, हनुमान चालीसा का, ये सारा विवाद अब उस मोड़ पे पहुंच गया है कि उद्धव ठाकरे के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। या तो वो अपने पुराने एजेंडे पे वापस आएंगे और अपने जो शिव सैनिक है उनके साथ वो खुद भी हनुमान चालीसा के पक्ष में सड़क पर उतरेंगे, या फिर अपनी पार्टी को बर्बाद होते हुए देखेंगे मुख्यमंत्री बनकर। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।